जागहे उगहे दीनानाथ तोरी राह तके मुंदे नेह के द्वार कृपा की किरण बिखेर अपार हे सृष्टि रचयिता हे दीनानाथ। नमस्कार, मैं हूं भाव्या सिंह और आज जानो जंक्शन के माध्यम से मैं आपको एक ऐसे बैंड से मिलवाने जा रही हूं जो कि रैप के ज़माने में आपके लिए क्लासिकल का एक झलक लाते हुए महापर्व छठ का गाना लेकर के आया है। इस बैंड का नाम अंतर्द्वंद है और जानते हैं इनके गाने के बारे में इन्हीं की ज़ुबानी से। तो सबसे पहले मेरा सवाल आप सबसे ये है कि इस बैंड का नाम अंतर्द्वंद कैसे पड़ा और आप लोग मिले कैसे? लंबी कहानी है, तो पहले बता देते हैं कि मिले कैसे। स्वास्तिक और हम पहले से एसोसिएटेड थे एक दूसरे से, और उत्सव फिर ज्वाइन कर लिया हम लोग को। उत्सव का उम्र में छोटा है, तो उस समय बच्चा था, अब बड़ा हो गया है। और फिर ये मेरे बड़े भाई हैं निखिल भैया, तो ये फिर हम लोगों का सारे गानों का वीडियो का सारा काम निखिल भैया देखते हैं, डायरेक्शन एंड ऑल सब इनका रहता है सब कुछ। तो जहाँ तक कि नाम का सवाल है अंतर्द्वंद, तो हम लोग सोच रहे थे कि बैंड का नाम क्या रहना चाहिए, और उसमें बहुत ज़्यादा मंथन हो रहा था, दिमाग बहुत ज़्यादा लग रहा था, और एक अपने अंदर एक क्वेस्ट था, एक कि कुछ करना है, कैसे करना है, तो बहुत सारा दुविधा था, तो एक कन्फ्यूजन का सिचुएशन क्रिएट हुआ था, तो इसी से चलते इसका नाम अंतर्द्वंद से आ गया आपका अंतर्द्वंद। बस यही कहानी है इसका। सबसे पहले हमें ये बताइए कि वीडियो जो बना उसका कोई स्टोरी है, इसके पीछे कोई कहानी है जिससे ये वीडियो आया आपके पास कि हाँ ये वीडियो हम बनाएंगे, और ये गाना आपके मन में आया, तो वो आया कैसे, ये स्टोरी आई कैसे, कोई स्टोरी है इसके पीछे? डायरेक्टर साहब बताएंगे इसके बारे में। असल में थोड़े दिन पहले की बात है, ये कोविड में मैं बॉम्बे में था, मैं बॉम्बे से आया, तो इससे कुछ दिन पहले ही बात हो रही थी, तो बोला कि इस बार भी हमने पहले भी छठ का एक गाना बनाया 2 साल पहले, तो इसने इस बार बोला कि निखिल भैया एक गाना बनाना है, तो मैंने बोला कि ठीक है बनाओ, लेकिन अभी करेंगे क्या, मास्क ला के शूट करेंगे क्या करेंगे? तो उसने बोला नहीं निखिल भैया कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं कि ऐसा बनाओ कि जिससे ये दर्द जो है वो उभर के आए, कि हम घाट पर नहीं जा सकते या खुल के छठ नहीं मना सकते, तो ये आम मानस के जहन में ये दर्द अभी भी है, तो अभी जब आप कर नहीं सकते तो इसको किसी तरह से उतारना पड़ेगा, क्योंकि लोग कनेक्ट कर सके। अभी समय है जब लोग आपस में कनेक्ट कर पाएंगे इस गाने से। तो फिर ये बोला कि हाँ, मेरे दिमाग में भी परख ने बोला यही आइडिया था, और मैं भी यही सोच रहा था, तो मैंने इसको कॉन्सेप्ट बताया कि मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि मुझको लगता है कि एक गांव के अंदर शूट करेंगे, हम शहर के अंदर नहीं शूट करेंगे, और वहाँ पर हम स्टोरी ऐसे बनाएंगे कि एक व्यक्ति है, एक महिला है जो छठ मनाना चाहती है लेकिन वो मना नहीं सकती, और कैसे उसको बच्चे मदद करते हैं या घर के लोग मदद करते हैं। तो इन्होंने लिखवाया, और फिर जो लिरिक्स आई और जो धुन आया, तो मेरे पास फिर विजुअलाइजेशन उसके बाद ही आ पाया। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बोली है। घाट पे ना जाना एक बहुत बड़ा गम है हम सारे बिहारियों के लिए जो छठ मनाते हैं, और अब तो बिहार से बाहर भी मनाते हैं लोग। तो ये जो घाट का जो मेमोरी है, जो बचपन का एक याद दिलाता है कि हम लोग छठ में नहाते थे, सब लोग आते थे, मतलब कोई भैया दीदी होते थे जो बाहर रहते थे वो भी उस समय आते थे, और इसके बाद हम लोग छठ मनाते थे। तो इसका कोई मेमोरी आप शेयर करना चाहेंगे, वो बता दीजिए। मुझे याद है कि मेरे घर में तो नहीं होते थे, पर रिलेटिव्स काफ़ी छठ करते थे, तो मुझे याद है कि हर साल हम लोग ट्रक भर भर के घाट पे जाते थे, और काफ़ी वहाँ पे ट्रैक्टर ही चलते थे। तो वहाँ पे जाके पटाखे फोड़ना, और भी काफ़ी ऐसे, मतलब छठ एक फेस्टिवल नहीं था, छठ एक बहाना था मज़े लूटने का। तो वो हमेशा से रहा है कि लोग आए, लोग मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, हंसी मजाक होता है, रात रात तक जगते हैं, तो हमेशा से एक एस्केप रहा है। हाँ, सबसे मिलने का एक बहाना बन गया था उससे। आप ये बताइए, आपने बताया कि बॉम्बे में आप थे, बाहर थे, तो ये जो माहौल होता है, जो कभी कभी आप मिस आउट कर जाते हो, कभी कभी नहीं आ पाते हो, बाहर रह करके आपको महसूस होता है कि हाँ छठ में घर जाना है, छठ में ये करना है, उसके बारे में कोई ऐसी कहानी जो आप शेयर करना चाहते हैं? हाँ नहीं, पिछले ही साल मैं छठ में आना चाह रहा था, लेकिन मैं कुछ
शोज़ मेरे चल रहे थे, जिसकी वजह से मैं शूट पे था, तो फिर मैं नहीं आ पाया। तो मेरी दीदी के यहाँ छठ होता है, मेरे घर में भी होता है, तो घर से ज़्यादा फिर मेरे दीदी के यहाँ होता है, तो लोग नाराज़ हो जाते हैं, बाकायदा जीजा जी नाराज़ हो गए कि मतलब लोग छठ में आते हैं और तुम छठ में चले गए, छठ में चले गए, छठ में नहीं आए। तो इससे तो मतलब तुम मतलब वो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं लोग कि अपने लोग छठ के समय नहीं आ सके। हाँ वो तो है ही। और मुझे जहाँ तक लगता है ये गाना भी शायद उसी के बारे में है कि हाँ वो वाइब वापस से लाना है कि हाँ छठ का जो वाइब रहता है। तो इसके अलावा मुझे ये जानना है कि अभी जैसे मैंने कहा कि रैप का ज़माना चल रहा है, अब तो लोग रैप करते हैं, ज़्यादा अंग्रेज़ी गाना ये करते हैं, प्रेफर करते हैं गाना, या फिर ऐसे ऐसे गाने सुनते हैं और बनाते भी वही लोग हैं, यंगस्टर्स का उसी में इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आप ये बताइए, रीजनल लैंग्वेज में ये गाना लाना और छठ के ऊपर ये गाना लाना, ये कितना मतलब एक चैलेंज था या फिर एक मन था या फिर एक भावना थी, ये क्या था? बिल्कुल, मुझे लगता है कि क्योंकि मैं पला बड़ा जो भी बिहार में ही हूँ, पटना में पैदा हुआ, अभी तक मैंने जीवन के 18 साल यहीं बिताए मैंने, तो हमेशा से एक छठ के साथ एक इन्वॉल्वमेंट रहा है, एक जुड़ाव रहा है, एक लगाव रहा है, तो हमेशा से मेरे मन में भी था। और ऐसे एट रैंडम 2018 की बात है, हम और परक भैया बात कर रहे थे, बहुत काफ़ी लेट हो गया था, रात का 2 या 3 बज रहे थे, और हम ऐसे ही कुछ डिस्कस कर रहे थे और अचानक से ध्यान आया कि अरे छठ आने वाला है, 10 दिन में छठ। 10 दिन में छठ है। तो हमने सोचा अरे छठ है, छठ में कुछ करते हैं, क्योंकि ऐसे ही हम लोग वेले बैठे हुए थे, तो हम लोग सोचे कुछ करते हैं। तो फिर हम लोग को लगा कि हाँ गाना बनाते हैं, हम लोग को एक ही चीज़ आता है गाना बनाना, तो हम लोग हमको याद है कि हम लेटे हुए थे, लेट के से फ़ोन पे बात कर रहे थे, ये बोला कि कुछ करना है भैया, तो हम एकदम फटाक से उठे, लाइट जलाए, अपना हारमोनियम निकाल के बैठ गए, ये अपना उठा पियानो पे बैठ गया, फिर हम लोग वीडियो कॉल पे आए। इस गाने के बनने के पीछे या इसके पहले वाले गाने के बनने के पीछे मेरे और परख में और स्वास्तिक में जो बात हुई, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये थी कि भोजपुरी गानों का जो लेवल है वो बहुत लो है, मतलब कि उनकी जो बाहर जो उनका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत बुरा है, लोग बहुत बुरे अंदाज में देखते हैं उसको, क्लासिकल से नहीं जोड़ते हैं, उसकी बेसिक को नहीं समझते हैं कि वो भोजपुरी का बेसिक क्या है, फोक का बेसिक क्या है। तो इसमें आप गौर करेंगे कि क्लासिकल और फोक दोनों का एक बहुत अच्छा सामंजस्य है, ये अब दोनों मिला के बनाया गया है। और हमारी यही इच्छा है, पूरी टीम की यही इच्छा है कि हम भोजपुरी को नए आयाम पर ले जाएं और अपनी गरिमा को बरकरार रखें जो हमारी ज़मीन से जुड़ी हुई। मुझे लगता है हम सब में सबसे ज़्यादा चुप चुप जो हैं उनसे भी एक सवाल किया जाए, है ना। तो स्वास्तिक आप हमें ये बताइए कि छठ का जितने भी गाने मैंने सुने हैं या फिर लोगों ने सुने हैं, उसमें ज़्यादातर क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमें सुनाई देते हैं, एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट को इसमें लाना और उसका वहाँ पे वो जो पूरा चैलेंज था उसको ओवरकम करना कितना मुश्किल रहा है आपके लिए? बिल्कुल, जब उत्सव और परक भैया ने मुझे कॉल किया था कि गाना का कंपोजिशंस तैयार है, तो मैं आया यहाँ पे, जब सुना तो मेरे लिए भी वो चैलेंजिंग था, क्योंकि छठ का सॉन्ग सबके कान में पहले से बैठा हुआ, जो ट्रेडिशनल उसका धुन है, सिग्नेचर ट्यून है। तो मैंने भी क्वेश्चंस पूछा कि यार ये तो थोड़ा सा मॉडर्न है, इसको किस तरह से हम लोग ट्रेडिशनल किया जाए, वो मेंटेन किया जाए। तो फिर हम लोगों ने बहुत सारा डिस्कस किया, काफ़ी सारे जैम सेशंस रखे कि किस तरह से वेस्टर्न म्यूज़िक को ट्रेडिशनल में अडॉप्ट करें, ये चीज़ करें। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने डिस्कशन करके काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों ने लाइव प्ले करवाया, लाइक फ्लूट, स्लाइड गिटार्स, सारा लाइव उसमें डबिंग हुआ है। तो उस तरह से मेरे लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि गिटार इज़ अ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरह से इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स में, इंडियन फील्ड्स में इसको कैसे मेंटेन किया जाए, वो भी एक रीजनल गाना। वो भी एक रीजनल गाना। तो बस ये स्किल्स है, मैं यही बोलूँगा, ये स्किल्स होता है, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप म्यूज़िक को करीब से जानोगे, आप उतना परफेक्शन आपके प्लेइंग में आएगा या आपके म्यूज़िक में आएगा। तो बस यही एक्सपीरियंस है, और बस सबका साथ ही टीम वर्क है। पर ऐसे भी कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, तो प्रैक्टिस इनकी यहाँ पे रंग लाई है। एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तो नया चीज़ बाहर नहीं आएगा। लाइफ में एक्सपेरिमेंट करना काफ़ी ज़रूरी है, तो बस यही है। तो इसके अलावा गाने जो आप गाना लेकर के आए हैं, इस गाने का हमें स्टोरी पता चल चुका है, हमें भावना पता चल चुका है, हमारे बैंड का अता पता सब चीज़ पता चल चुका है। मुझे अब गाने का थोड़ा झलक भी बता दिया जाए दर्शकों को थोड़ा कि हाँ। घर सोना घाट सोना गाँव, कदम आए अचरा
के छाम। हे छठी माई तू ही सहारा, तू है समैया फिर लौटा दा। हे छठी माई तू ही सहारा, उहे समैया फिर लौटा दा। क्या आप भी मेरी तरह घाट को मिस कर रहे हैं? तो अंतर्द्वंद का ये नया गाना हमारे कैप्शन में है। ये गाना आप टैप करिए और ज़रूर देखिए जानो जंक्शन भाव्या से।